Welcome back students. Today we are discussing about the solution of linear equation. Linear equation के solution किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं या उनको फाइंड करने का क्या तरीका है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपके पास इक्वेशन होती है 2x + 5 = 10, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी x की, उसका एक ही आंसर आएगा। देखिए किस तरीके से आता है कि 2x + 5 = 10, 5 को इधर कर दूंगा तो 2x = 10 - 5 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x = 10 - 5 = 5, फिर ये 2 अपॉन में आएंगे तो x = 5/2। इसी तरीके से एक इक्वेशन और मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने कि 3x + 15 = 18। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो 3x = ये 15 यहां से हटकर इधर चले जाएंगे, 18 - 15 हो जाएंगे। फिर मेरे पास रह गया 3x और मेरे पास इधर बचा 18 - 15 = 3। फिर 3 को अपॉन में कर दूंगा तो x = 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, = 1। x वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल कर। This is the solution of this equation and this equation. X = 1 is the solution of this equation. X = 5.2 is the solution of 2x + 5 = 10. हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर आया है x = जो भी कुछ है 5.2, x = 1, आप इसको वेरीफाई करके दिखाइए क्या ये आंसर आपका ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, जो x की वैल्यू निकल कर आई है 5.2 और जो आपके पास इक्वेशन थी 2x + 5 = 10, जहां पर x होता है वहां पर इसको लगा देते हैं, इसका यूज कर लेते हैं x की जगह पर। तो LHS और RHS सेम आनी चाहिए। अगर सेम आती हैं तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो हमने क्या काम करा, x को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये आपके पास 2x + 5 = 10 आपके पास ये इक्वेशन थी, तो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया x = 5.2, x की जगह पर 5.2 आ गई। बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 5 बचे + 5 = 10 और 5 और 5 बचे 10 = 10। इसका मतलब हुआ कि LHS RHS सेम आई जब x वैल्यू 5.2 है। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आई है तो आप इसमें लगा कर देखिए कितना आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 15 = 18, तो x की वैल्यू 1 आई है तो 3x की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की कितना लगा दिया हमने, 1 + 15 = 18, तो 3 बन गया 3 + 15 = 18, 15 + 3 = 18। तो LHS RHS सेम आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल था, तो हमारे पास एक ही आंसर आया था, जो कि एग्जैक्ट आंसर आ रहा था x = 5.2, x = 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल यूज होंगे, 2 वेरिएबल यूज होंगे। इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x, या तो x होगा, अगर y है तो y होगा, z है तो z होगा, केवल एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन हमारे पास कितने वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल आएंगे। ठीक है, उनको हम चेक करेंगे कि उनके सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे, उसी पर हमें आज क्या करना है, डिस्कस करना है। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी गई है 2x + 3y = तो इस तरह की जो इक्वेशन है 2x + 3y = 12। यहां पर 2 वेरिएबल है आपके पास x एंड y। अब हम इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जो कि आप 8th क्लास तक करके आए हैं, जो कि अभी मैंने करके आपको दिखाया था, जिसमें एक ही वेरिएबल था। यहाँ पर कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल है। ठीक है, मुझे दोनों के आंसर चाहिए, x का भी आंसर चाहिए, y का भी आंसर चाहिए, दोनों के सॉल्यूशन चाहिए, जिससे कि LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इनका मेथड थोड़ा अलग है। फिर भी अपने इस क्वेश्चन को लाने के लिए हम ये सोचेंगे कि x की जगह पर y की जगह पर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, जिससे कि LHS RHS सेम हो जाए। ठीक है ना। तो जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, उसमें एक ही वेरिएबल था, तो उसका केवल एक ही आंसर आया था एग्जैक्ट निकलकर।
चाहे वो कुछ भी आया था, चाहे पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, एक्स की वैल्यू एक बार 1 आई थी, एक बार एक्स की वैल्यू 5.2 आई थी। दो इक्वेशन ने अभी आपके सामने सॉल्व करके दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर हम उसको इस इक्वेशन को उसकी तरह नहीं कर सकते हैं। तो क्या काम करना पड़ेगा, हम दोनों इसको दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि x की जगह पर y की जगह पर हम ऐसे क्या नंबर लगाएं, क्या यूज करें कि LHS RHS सेम हो जाए। ठीक है, तो कई लोगों को कई तरीके से सोचने पर कई तरह का आंसर मिल सकता है। तो मान लो किसी ने सोचा कि x की जगह पर मैं 0 लगा सकता हूँ, y की जगह पर 4 लगा सकता हूँ। तो मान लो x की जगह मैंने 0 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 2 प्लस 3, और y की जगह मैंने 4 लगा दिया इज इक्वल टू 12, तो ये आएगा 2 की मल्टीप्लाई 0 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 12, और 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक ऐसा आंसर है जिससे LHS और RHS सेम आ रही है। वो कौन सा आंसर है कि x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू कितनी है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। ये इस इक्वेशन का आंसर हो गया, क्योंकि LHS RHS क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा ये सोच रहा हो कि भाई जरूरी है x की वैल्यू 0 लगा रहे, किसी ने और कुछ लगाकर देखा क्या पता LHS RHS सेम आई हो। तो हो सकता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 जो आपकी इक्वेशन है, हो सकता है किसी ने y की जगह 0 शिफ्ट कर दिया हो और x की जगह कुछ ऐसा नंबर ले लिया हो कि यहाँ पर वैल्यू बराबर आ गई LHS RHS। तो क्या हो सकता है कि मान लो किसी ने लिख दिया यहाँ पर 6 लिख दिया और ये 2 इज इक्वल टू 12, 2 6 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब हो गया एक आंसर और मिल गया हमें, तो कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है। तो आपने देखा कि एक बार x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 रखने पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, एक बार x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 लगाने पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल आई। हो सकता है कोई और स्टूडेंट या कोई और किसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसने क्या किया हो कि जो आपके पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो उसने क्या किया हो कि x की कोई अदर वैल्यू लगाई हो, y की जगह कुछ अदर वैल्यू लगाई हो और चेक करके देखा हो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है नहीं आई है। तो क्या हुआ कि x की जगह एक बार किसने क्या काम किया कि 4 लगाए, x की जगह 4 लगाकर देखा, तो 4 2 जा यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या काम किया किसी ने कि 1 लगाकर देखा, 1 से तो बात बनी गई है ना, अगर 1 लगाकर देखा तो ये इक्वल टू कितना होगा 12 होना चाहिए। तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 12, तो 8 और 3 कितने होंगे 11 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 इज नॉट आंसर, ये इसके आंसर नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है किसी ने लगाकर देखा हो या किसी ने लगाकर देखा हो कि x ये इक्वेशन मिल रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो x ये क्या काम किया किसी ने कि 2 लगाया यहाँ पर, ठीक है, 2 2 कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ पर कितनी किया किसी ने प्लस 3 क्या काम किया कि यहाँ पर हमने वैल्यू आगे देखी 9 नहीं 18 जाएंगे यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर y के लिए कितना लगाया 2 लगाया है यहाँ पर, तो ये हो गया 3 और 3 2 कितने हो गए 6, तो ज्यादा जाएगा तो क्या काम करा यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव कर दी, तो ये हो गया -12। तो 18 में 6 करेंगे तो 12 रखेंगे, 12 इक्वल टू 12। तो आपने देखा कि यहाँ पर x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू -2 लगाने पर भी LHS RHS सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर x की जगह पर 0, y की जगह पर 4, x की जगह पर 6, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9, y इक्वल टू -2 लगाने पर हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं। मतलब कुछ और भी लगाएंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब इसका केवल एक ही आंसर नहीं आ रहा, कई तरीके के आंसर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमें x की वैल्यू कुछ और y की वैल्यू कुछ और मिल जाए,
तो क्या हुआ कि जब हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती हैं तो उसमें कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है, उसमें हमें कई तरह के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं इसके कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं होता है, बहुत सारे आंसर मिलने की चांस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के, वो भी 2 वेरिएबल में, तो ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल have infinite solution। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल वाली, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल यूज होते हैं, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आप उसके फाइंड कर सकते हैं। अगर केवल एक ही वेरिएबल है तो आपका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और 2 वेरिएबल हैं आपके जो कि लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल यूज होते हैं, उसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे देखने को, ठीक है, आप उन्हें सॉल्व करते रहेंगे, थक जाएंगे सॉल्व करते करते, लेकिन सॉल्यूशन निकलना क्या नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे, सॉल्यूशन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है। अब हम किस तरीके से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए कोई इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दी गई है, आपसे पूछा है फाइंड द सॉल्यूशन, कि आप इसके सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है वो हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें x और y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। आप क्या काम करेंगे, x की जगह पर अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, y वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जैसा जो हमने करके दिखाया था आपको। हो सकता है x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 5 हो, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए करते किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर जो 2 वेरिएबल आपको दिए गए हैं x एंड y, उसमें से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड से हटाकर राइट हैंड में शिफ्ट कर देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को। ऐसा करने पर उसके साइन बदल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ, अब हम क्या काम करेंगे, किसी एक वेरिएबल को यहां से हटाकर राइट हैंड में शिफ्ट करना है। मान लो मैं y को हटाता हूं तो यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा x इक्वल टू 6 माइनस y। तो क्या हो गया कि ये अब इक्वेशन y की टर्म में आ गई। तो राइट दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, हमने किसको टर्म में लिख लिया, y की टर्म में लिख लिया, y को यहाँ से हटाकर इधर कर दिया, ये टर्म हो गया। अब क्या काम करते हैं, जिस वेरिएबल को आपने लेफ्ट हैंड से हटाकर राइट हैंड में शिफ्ट किया है, उसी वेरिएबल की जगह पर अपनी तरफ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू लगाने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ भी लगाइए, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, रूट में हो सकती हैं, कैसे भी नंबर हो सकते हैं। फिर भी आप ऐसे नंबर लगाए कि आप उनको सॉल्व कर सकें। कि पुट y की जगह पर आप 0 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जितना आप मन करें, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको आंसर मिलेगा कि सबसे पहले आपने क्या काम किया कि y की जगह पर 0 लगा, y की जगह पर क्या लगा, 0 लगाया, देन तब आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस, y की जगह पर 0 लगाना है तो y की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 0 हो गया, ठीक है। तो 6 में से 0 का कितना होता है, ये 6 बचा। जब आपने y की वैल्यू 0 लगाई तो x की वैल्यू कितनी है, 6 है। सेकंड, अब आपने क्या काम करा, y की वैल्यू आपने 0 तो यूज कर ली, अब कितना करना है, 1 करना है, तो y की जगह 1 लगाएंगे, देन तब आपको क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू, जो आपकी x की वैल्यू मिल रही है 6 माइनस y, और y की जगह आपको कितना यूज करना है, 1 यूज करना है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरीके से थर्ड है, y इज इक्वल टू कितना यूज करेंगे आप, 2 यूज करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ऐसे y के कितना यूज करेंगे आप, 3, तब आपको क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके निकल कर आ रहे हैं ये सब सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, आप कितने भी निकाल सकते हैं इस तरीके से सॉल्यूशन। तभी तो हमने आपको बताया कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है। इन सॉल्यूशन को आप क्या काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में बंद करके इन सॉल्यूशन को लिख देंगे कि आपने क्या क्या यूज किया था, कि वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y,
वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई। तो 1 2 3 कितनी वैल्यू निकाली? आपने सबसे पहले वाई की जगह 0 लगाया था, वाई की जगह पर 0 लगाया तो एक्स वैल्यू कितनी आई थी? 6 आई। वाई के कितना लगाया था आपने? यूज किया था, मानी यूज किया था, तो एक्स वैल्यू कितनी मिल गई थी आपको? 5 मिली थी। और वाई की जगह आपने कितना लगाया था? 2 यूज किया था, तो एक्स वैल्यू कितनी मिली थी? 4 मिली थी। और वाई की जगह आपने 3 लगाया था, यहाँ पर कितनी मिली थी? 3। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। आपकी जो इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 से आपको इक्वेशन दी गई है। आप इसमें से लगाकर देखिए कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, तो 6 प्लस 0 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। 5 और 1 6 मिलेंगे, 4 और 2 6 मिलेंगे, 3 और 3 कितने मिलेंगे? 6। 3 और 3 कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ये सब जो होते हैं सोल्व होते हैं। इन वैल्यू को लगाने पर एलएचएस आरएचएस क्या आती है? सेम आती है। कि अगर आप वाई की जगह पर अभी और भी वैल्यू लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, आपको पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव मिल सकती है। आप वाई की वैल्यू अगर 6 से ज्यादा लगाओगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और 6 से कम लगाओगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल सकते हैं, सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। कितने फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में आता है कि राइट द सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन? वो भी कोई 4। राइट एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट एनी 5 सॉल्यूशन, राइट एनी 2 सॉल्यूशन, कोई 2 सॉल्यूशन। हमने तो बहुत कितने सॉल्यूशन निकाले हैं? 1 2 3 4, हमने 4 सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, आप इससे भी ज्यादा निकाल सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा गया है आप उतने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।